खुल जाएंगे सभी रास्ते तो रुकावट से लड़ तो सही, जिंदगी में होगा सब हासिल तो जिद पर अड़ तो सही। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रोलॉजर संदीप हूँ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल राशिफल गुरुजी संदीप में, और आशा करता हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। बजरंगबली की कृपा हमेशा आप सभी के ऊपर बनी रहे। दोस्तों, जैसा कि आज आपने थंबनेल पर भी देख लिया और टाइटल में भी आज हमने लिखा है कि कुंभ राशि वालों, दिसंबर समाप्त होने से पहले होगा कुछ बड़ा। जी हाँ, दिसंबर समाप्त होने से पहले क्या कुछ बड़ा होगा, किस प्रकार होगा, किन कार्यों में आपको सफलता मिल सकती है, ऐसा क्या बदलाव आने वाला है, आपकी लाइफ से संबंधित क्या क्या काम बनते हुए दिखाई देंगे, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं भी पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इस वीडियो को नाम राशि के आधार पर या लग्न के आधार पर भी आप दे सकते हैं, लेकिन कमेंट में सच्ची श्रद्धा भावना के साथ जय बजरंगबली जरूर लिखिएगा। और यदि हमारा समझाने का तरीका समझ में आए, अच्छा लगे और सार्थक लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। देखिए दोस्तों, हो क्या रहा है आपको बता दें कि मंगल ग्रहों के सेनापति कहे जाते हैं, जो कि हमारे शरीर में रक्त का काम करते हैं, साहस के प्रतीक होते हैं, ऊर्जा के स्वामी होते हैं, कॉन्फिडेंस के कारक मंगल, जो कि इस समय आपके आय स्थान में बैठे हैं, उनको लेकर एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। देखिए, मंगल किस राशि में बैठे हैं, सबसे पहले बता दें कि मंगल इस समय बैठे हुए हैं धनु राशि में। ये जो धनु राशि है ये गुरु की राशि होती है। जुपिटर की राशि में बैठे हैं इस समय कौन? मंगल बैठे हुए हैं। और ध्यान रखिएगा कि मंगल और गुरु आपस में मित्रवत संबंध रखते हैं, दोनों एक दूसरे के मित्र हैं। और मित्र राशि में ग्रह मजबूत होता है, प्रबल होता है, ताकतवर होता है, शक्तिशाली होता है, अर्थात सही राशि में बैठे हैं मंगल इस समय आय स्थान में शुभ होकर के बैठे हैं। परंतु यही मंगल आप नक्षत्र देखेंगे तो फर्क पड़ जाएगा। यही मंगल जिस नक्षत्र में बैठे हैं वो है मूला नक्षत्र। जी हाँ, मूल नक्षत्र में बैठे हैं। ये मूल नक्षत्र किसका होता है आप जानते ही होंगे कि ये केतु का नक्षत्र माना जाता है। केतु के नक्षत्र में मंगल इस समय बैठे हुए हैं, और मंगल और केतु आपस में जो संबंध रखते हैं वो शत्रुवत संबंध होता है। अर्थात शत्रु की राशि में हो, शत्रु के नक्षत्र में हो, या आप अपने शत्रु के घर पर हो तो असहज महसूस करते हैं, असुरक्षा महसूस करते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं, दुर्बल हो जाते हैं। इसीलिए नक्षत्र के हिसाब से देखें तो मंगल बहुत दुर्बल हैं। यही मंगल को लेकर यदि बदलाव हो रहा हो और यहाँ पर मंगल शुभ हो जाए तो जिंदगी के न्यारे के वारे हो जाते हैं। जी हाँ, क्योंकि नक्षत्र परिवर्तन करके मूला नक्षत्र से निकल रहे हैं मंगल और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। ये जो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र होता किसका माना जाता है? पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी शुक्र होते हैं, और शुक्र के साथ मंगल का जो रिलेशन है वो बड़ा प्रेम वाला रिलेशन माना जाता है, प्रेम वाला। जी हाँ, समता वाला माना जाता है। एक दूसरे को दोनों मित्र समझते हैं, एक दूसरे से प्रेम करने वाले ग्रह माने जाते हैं। अर्थात मंगल शुक्र की राशि में या शुक्र के नक्षत्र में रिजल्ट अच्छा देते हैं, वहीं शुक्र भी मंगल की राशि में और मंगल के नक्षत्र में बहुत अच्छा प्रभाव डालते हैं। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जा रहे हैं, मूल नक्षत्र से निकल करके 25 दिसंबर 2025 को। इसीलिए हमने लिखा था कि दिसंबर समाप्त होने से पहले ही होगा कुछ बड़ा। इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, क्या लाभ आपको मिल सकता है कि आय स्थान में यही मंगल शुभ राशि में होंगे
और शुभ नक्षत्र में होंगे, क्या प्रभाव पड़ेगा वो जानने से पहले ये भी समझ लें कि ये जो वीडियो होते हैं ये है ग्रहों के गोचर पर आधारित हैं, और ग्रहों का जो गोचर अविश्लेषण है वो संपूर्ण विश्लेषण नहीं माना जाता। जी हाँ, इसका पूरा प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि ये नॉर्मल विश्लेषण है। हर व्यक्ति का जीवन अलग है, हर व्यक्ति की कर्म अलग है, हर व्यक्ति का भाग्य अलग है, और हर व्यक्ति की समस्याएं अलग अलग होती हैं। इसलिए असली प्रभाव हमारे जीवन पर हमारी खुद की जन्म कुंडली का ही पड़ता है। और यदि आपको लगता है कि आपके जीवन में समस्याएं ज़्यादा चल रही हैं तो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराइएगा। हमसे कराना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले व्हाट्सएप पर जाकर आपको पेमेंट करना होगा। फीस जमा करने के बाद ही अपॉइंटमेंट मिलेगा, और आपसे हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि अपॉइंटमेंट लेने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करके ही अपॉइंटमेंट लीजिएगा, कॉल ना करें। ये रिक्वेस्ट है आपसे। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दोस्तों, मंगल आपके आय स्थान में 11th हाउस में है। 11th हाउस को क्या कहा जाता है? इसे हाउस ऑफ वेल्थ कहा जाता है। हाउस ऑफ वेल्थ होता है ये, यानी आय का घर कहलाता है। आय का घर 11th हाउस को आपके सपनों को पूरा करने का घर कहा जाता है, सपनों का घर कहा जाता है। ये आपकी इच्छाओं का घर होता है। इच्छा पूर्ति करने का घर कौन सा होता है? 11th हाउस। और ध्यान रखिएगा, 11th हाउस में यदि मंगल शुभ हैं तो आपकी वेल्थ बढ़ेगी, आपकी इनकम बढ़ेगी, इनकम के साधन बढ़ेंगे, आय के स्रोत बढ़ेंगे। आय एक नहीं कई जगहों से आपको आय प्राप्त होगी। आपके सपने पूरे करने का अवसर दे रहे हैं मंगल। आपके ऐसे काम जो अटके हुए हैं, रुके हुए, नहीं बन पा रहे, कोशिश बहुत कर रहे हैं, कुछ काम तो आपने छोड़ भी दिया, जी हाँ, कि मैं नहीं कर पाऊंगा, टूट गए, हिम्मत हारे, कॉन्फिडेंस जाता रहा, वहीं आपके सपनों को पूरा करने का एक अवसर आपको मिल रहा है। इच्छा पूर्ति का अवसर, मौका मिल रहा है लाइफ में कुछ बड़ा करने का, बेहतरीन करने का, अपने सपनों को साकार करने का। ये मंगल आपको मौका दे रहे हैं। 11th हाउस से मिल जाता है। और देखिए, मंगल के पास 3 महत्वपूर्ण दृष्टि होती हैं। जितना असर ग्रह का उस घर में बैठने से होता है जहाँ पर बैठे हैं, जितना असर मंगल का 11वें घर में बैठने से होगा, उतना ही असर मंगल की 3 दृष्टियों का होगा। 3 दृष्टि मंगल की कौन कौन सी हैं और कहाँ पर जा रहे हैं? तो याद रखिएगा, मंगल के पास पहली दृष्टि होती है 4th नंबर की दृष्टि, मंगल की 4थी दृष्टि। यहाँ से देखेंगे जहाँ मंगल बैठे हैं, 1 2 3 4 मंगल की 4थी दृष्टि धन स्थान पर जाएगा। और धन स्थान यानी कि 2nd हाउस है, जिसे क्या आ जाता है? धन स्थान कहा जाता है। यह आपका बैंक बैलेंस होता है। धन स्थान पर दृष्टि जाने से आपको अपार धन प्राप्ति का योग बनता है। आपका बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आपके फंसा हुआ पैसा इसमें निकल आएगा, फंसा हुआ पैसा निकल आएगा। आपका कोई फंड का पैसा फंसा हुआ है या आपके पिता का धन फंसा हुआ है, वो धन आपको मिल सकता है 4th हाउस पर दृष्टि जाने से। 4th हाउस वाणी का घर माना जाता है। वाणी से रिलेटेड यदि आपका कोई काम है, वो कार्य बनते हुए दिखाई देंगे। आप कंसल्टेंट हैं, हो सकता है आप कंसल्टेंट हैं तो ये काम आपका बन सकता है। आप एडवोकेट हैं, वकील हैं, या आप जज हैं, ये काम तो आपके बनेंगे ही। साथ ही साथ ये खाने पीने का घर माना जाता है। आप खाने पीने से रिलेटेड कोई काम है, खाने पीने से रिलेटेड हो सकता है। आप सेफ हैं, या हो सकता है आप खाने पीने से रिलेटेड एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, या होटल चलाते हैं, या रेस्टोरेंट आप चलाते हैं। ये काम आपका मंगल बना देंगे।
सेकंड हाउस कपड़ों का घर भी माना जाता है, जहां पर मंगल की दृष्टि है और शुक्र के नक्षत्र में है। शुक्र और कपड़ों का स्वामी माना जाता है, कॉस्मेटिक का, सौंदर्य का स्वामी माना जाता है। यदि कपड़े से संबंधित आपका काम है या कॉस्मेटिक से रिलेटेड आपका काम है या आप सैलून चलाते हैं, पार्लर चलाते हैं, तो ये काम आपके बनते हुए दिख सकते हैं। सेकंड हाउस आपका साज सज्जा का काम है, आप इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, या आप हो सकता है कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, या एक्टर हैं, एक्टर्स हैं, खिलाड़ी हैं। ये कार्य आपके मंगल के लिए समर्पित होते हैं। और ये भी ध्यान रखें कि मंगल फोर्स को से रिलेटेड माने जाते हैं, फोर्स के ग्रह माने जाते हैं। फोर्स मतलब ये समझ सकते हैं कि ये पुलिस डिपार्टमेंट को देखते हैं मंगल, एयरफोर्स से रिलेटेड हैं आप या नेवी से संबंधित हैं, तो इसमें आपको प्रमोशन मिल सकता है, जॉब में बदलाव हो सकता है, जॉब में आपको स्थान परिवर्तन करा सकते हैं मंगल। मंगल को मेडिकल ग्रह माना जाता है, आप मेडिकल से जुड़े हुए हैं, आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर लाइन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बड़ा सपोर्टिव है। मंगल की 7वीं दृष्टि कहाँ पर जा रही है? मंगल की 7वीं दृष्टि आपकी कुंडली के 5वें घर पर जा रही है। 5वां घर माना जाता है, ये 5वां घर आपकी संतान को दर्शाता है। सबसे पहले तो ये माने कि संतान कंसीव होने का योग बनता है। संतान के घर पर मंगल की दृष्टि होगी, संतान एक कैरियर से रिलेटेड आपके लिए गुड न्यूज़ मिल सकती है। आपकी संतान की शिक्षा से रिलेटेड अच्छा मौका है, बड़ी सफलता मिल सकती है, बड़ा नेम और फेम मिल सकता है। अच्छा मौका है आपकी संतान के स्वास्थ्य से रिलेटेड यदि समस्या चल रही थी, वह काफ़ी हद तक सुधार होता हुआ दिखाई देगा। 5वां घर प्रेम का माना जाता है, लव का माना जाता है 5वां घर। जी हाँ, कुंभ राशि वालों के लिए यह आपकी लव लाइफ थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकती है, शक वाली स्थिति पैदा हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, या यूँ समझिए कि लव में थोड़ा सा दूरी तो बनाते हैं मंगल। इसको ध्यान में रखें, एक छोटी छोटी बातों को इग्नोर करने का प्रयास करें, एक दूसरे पर विश्वास करें, दूसरे को समझें। यदि आपको लव पार्टनर की तलाश है, अभी तक लव पार्टनर नहीं मिला, एक बहुत अच्छा लव पार्टनर आपको मिल सकता है जो आपको सपोर्ट करे, आपसे प्रेम करे, आपको समझे, आपकी फीलिंग को समझे, आपकी भावनाओं को समझे। 5वां घर। और यदि आपने तलाशा हुआ है तो प्रपोज करके देखिए और वह आपका प्रपोजल स्वीकार भी कर लेंगे। मंगल की 8वीं दृष्टि आपकी कुंडली के 6 हाउस पर जाएगा। 6 हाउस मंगल के द्वारा प्रभावित माना जाता है। ये शत्रुओं का घर कहलाता है, शत्रु हंता कहलाते हैं मंगल। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का योग बनता है। यदि आपके ऊपर किसी तरह का केस है, कोई मुकदमा आपके ऊपर चल रहा है, इसमें सफलता आपको दिला देंगे मंगल। कर्ज, 6ठा घर क्या दर्शाता है? ये कर्ज को दर्शाता है। कर्ज से परेशान है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, कर्ज में कमी आएगी, फंसा हुआ पैसा निकल आएगा आपका। जी हाँ, मंगल विदेश से रिलेटेड आपको इनकम हो सकती है। 11th हाउस में मंगल है, विदेश में PR का काम, वीज़ा का काम, आपका जॉब का काम बनता हुआ दिख सकता है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए इतना ही रहेंगे। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि हमारा समझाने का तरीका समझ में आया हो, अच्छा लगा हो और सार्थक लगा हो, कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। फैमिली दोस्तों को शेयर कीजिएगा, अपना प्यार ज़्यादा से ज़्यादा दीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका लाइक हमें मोटिवेट करता है, प्रेरित करता है अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बजरंग बली की कृपा हमेशा आप सभी के ऊपर बनी रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय बजरंग बली।